नमस्ते। किसी भी कंपनी का प्रबंधन सामूहिक निर्णयों द्वारा होता है, जिसमें बहुमत का निर्णय सर्वमान्य होता है। इसी को बहुमत सिद्धांत यानी मेजॉरिटी रूल प्रिंसिपल कहते हैं। ये सिद्धांत कंपनी के संचालन में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करता है। बहुमत सिद्धांत का आशय यह है कि यदि किसी कंपनी के भीतर हुए निर्णय को चुनौती दी जाती है, तो अदालत तभी हस्तक्षेप करेगी जब वह कार्य अवैध हो या किसी अल्पसंख्यक सदस्य के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ हो। अन्यथा निर्णय बहुमत से स्वीकार्य माना जाएगा। इस वाद में 2 शेयरधारकों ने कंपनी के निदेशकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग किया है। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई क्षति कंपनी को हुई है, तो मुकदमा कंपनी द्वारा ही दायर किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत या अल्पमत शेयरधारक को सीधे मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं है। इससे यह सिद्धांत निकला, द प्रॉपर प्लेंटिफ इज द कंपनी इटसेल्फ। इस सिद्धांत के लाभ यानी एडवांटेजेस ऑफ मेजॉरिटी रूल ये हैं: 1. कंपनी के कार्यों में अनावश्यक मुकदमों से बचाव। 2. बहुमत के निर्णय से कंपनी संचालन में स्थिरता। और 3. कंपनी के भीतर के मामलों को आंतरिक रूप से सुलझाने का अवसर मिलता है। बहुमत सिद्धांत के अपवाद या एक्सेप्शंस टू मेजॉरिटी रूल भी होते हैं। कुछ परिस्थितियों में बहुमत का सिद्धांत लागू नहीं होता और अल्पमत शेयरधारकों को भी न्याय पाने का अधिकार होता है। ये परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। 1. कानून विरुद्ध कार्य, जिसे अल्ट्रा वायर्स या इलीगल एक्ट्स कहा जाता है। यदि निदेशकों द्वारा ऐसा कार्य किया गया है जो कंपनी एक्ट या मेमोरेंडम के विरुद्ध है, तो अल्पमत सदस्य कोर्ट जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर निदेशक कंपनी को जुए या प्रतिबंधित व्यापार में लगाना चाहें। यदि बहुमत वाले निदेशक अपने पद का दुरुपयोग करके अल्पमत को नुकसान पहुंचाएं, तो अल्पमत सदस्य न्यायालय की शरण ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि बहुमत निदेशक कंपनी की संपत्ति सस्ते में अपने रिश्तेदारों को बेच दें। इसके अलावा यदि किसी सदस्य के कानूनी अधिकारों जैसे वोट देने का अधिकार को छीना जाए, तो वह कोर्ट में जा सकता है। यदि कोई कार्य ऐसा है जिसके लिए विशेष प्रस्ताव यानी स्पेशल रिजोल्यूशन आवश्यक है, परंतु उसे बिना उचित प्रक्रिया अपनाए पारित किया गया हो, तो यह सही नहीं माना जाएगा। यदि निदेशक कंपनी को नुकसान पहुंचाने में लिप्त हैं और कंपनी का प्रबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, तब कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है। भारत में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 241 व 242 के तहत अल्पमत शेयरधारकों को संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे कि धारा 241, अगर कंपनी का कार्य संचालन पक्षपातपूर्ण, अन्यायपूर्ण या दमनकारी हो, तो सदस्य आवेदन दे सकता है। धारा 244, यह धारा तय करती है कि कौन आवेदन कर सकता है, यानी इसकी योग्यता निर्धारित करती है। फॉस वी हार्बॉटल वाद ने कंपनी के भीतर बहुमत के निर्णय की प्रधानता को स्थापित किया। हालांकि यह सिद्धांत पूरी तरह से अंतिम नहीं है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कुछ अपवादों के माध्यम से अल्पमत सदस्यों को भी अधिकार दिए गए हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी निदेशक अपने पद का दुरुपयोग कर कंपनी या अल्पसंख्यक को क्षति न पहुंचा सके। यहाँ पर कंपनी के प्रबंध में बहुमत सिद्धांत और फॉस वी हार्बॉटल केस पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। MCQ टेस्ट विद आंसर्स। Q1, फॉस वी हार्बॉटल केस किस वर्ष में हुआ था? A 1850 B 1843 C 1947 D 1862 आंसर B 1843 Q2, फॉस वी हार्बॉटल सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? A निदेशक को हटाना, B कंपनी की पूंजी बढ़ाना, C कंपनी के मामलों में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप, D ऋण प्राप्त करना, आंसर C कंपनी के मामलों में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप। Q3, किस केस में प्रॉपर प्लेंटिफ रूल प्रतिपादित हुआ? A सैलमन वी सैलमन, B फॉस वी हार्बॉटल, C एशबरी वी वॉटसन, D मकौरा वी नॉर्दर्न एश्योरेंस, आंसर B फॉस वी हार्बॉटल। Q4, कौन सी स्थिति बहुमत सिद्धांत का अपवाद नहीं है? A अल्पमत के विरुद्ध धोखा, B निदेशकों द्वारा अवैध कार्य, C शेयरों की बिक्री, D व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन, आंसर C शेयरों की बिक्री। Q5, कंपनी अधिनियम
2013 में अल्पमत को संरक्षण देने वाली धारा कौन सी है? ए. धारा 134 बी, धारा 241 सी, धारा 7 डी, धारा 52 आंसर बी, धारा 241 Q6। फॉस वी हार्बॉटल निर्णय के अनुसार यदि कोई गलत कार्य हुआ है तो मुकदमा किसके द्वारा दायर किया जाना चाहिए? ए. निदेशक द्वारा, बी. सरकार द्वारा, सी. कंपनी द्वारा, डी. अल्पमत शेयरधारक द्वारा, आंसर सी. कंपनी द्वारा। Q7। फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी का अर्थ है? ए. कंपनी के खिलाफ धोखा, बी. शेयर मूल्य बढ़ाना, सी. बहुमत द्वारा अल्पमत के साथ धोखाधड़ी, डी. कंपनी को मुनाफा देना, आंसर सी. बहुमत द्वारा अल्पमत के साथ धोखाधड़ी, Q8। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पमत को कार्यवाही का अधिकार प्रदान करने का कारण है? ए. वैध कार्य, बी. सभी निदेशकों की नियुक्ति, सी. अवैध कार्य या निजी अधिकारों का उल्लंघन, डी. लाभांश वितरण, आंसर सी. अवैध कार्य या निजी अधिकारों का उल्लंघन। Q9। बहुमत सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? ए. संवैधानिक, बी. न्यायिक, सी. नीति आधारित, डी. सामाजिक, आंसर बी. न्यायिक। Q10। भारतीय कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अल्पमत सदस्य कंपनी के दमनकारी कृत्यों के विरुद्ध अपील कर सकते हैं? ए. धारा 2B, धारा 92, सी. धारा 241, डी. धारा 173, आंसर सी. धारा 241। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।